दोस्तों, बिहार में बाहुबलियों का एक बल चलता है, जिसमें गोपालगंज के सबसे बड़े बाहुबली नेता माने जाने वाले अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के ऊपर एक वारंट जारी हुआ है। उस वारंट में गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने उनको पुलिस को एक नोटिस दिया है कि भाई आप पप्पू पांडे को गिरफ्तार कीजिए। लेकिन यह पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, दरअसल पूरा मामला गोपालगंज के ही हथुआ थाना में एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाया कि हमारे ही ज़मीन पे, हमारे बनाए हुए घर पे और उस आसपास के इलाके में लगभग 17 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करने की बात कही जा रही है। हालांकि एग्जैक्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन है मतलब ज़्यादा ज़मीन के बारे में ये पूरा मामला है। अब दरअसल हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया और हथुआ में ही पहले काम कर रहे थे गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी। हथुआ अनुमंडल में काम कर रहे थे, वो वहाँ के बड़े पदाधिकारी थे और उनसे और पप्पू पांडे से पता ना क्या दुश्मनी है। यह लोग कयास लगा रहे हैं कि यह दुश्मनी का बदला लिया जा रहा है और एक एफआईआर होता है। उस एफआईआर के बाद गोपालगंज के तेज तर्रार एसपी, और देखने में बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन उनकी चाल एक चीता से भी तेज रफ्तार की है। और उन्होंने भाई पप्पू पांडे को पहले उनके कहने का मतलब ये था कि सफ़ेद पोश, हालांकि उसमें उनका भी नाम है, वारंट में उन्होंने नाम नहीं रखा, सफ़ेद पोश नेताओं पे हम कार्रवाई करेंगे उन्होंने कहा था। अब जो है पप्पू पांडे के ऊपर कार्रवाई करने की पूरी तरीके से बात की जा रही है। पुलिस कम से कम कहा जा रहा है, न्यूज़ में चलाया जा रहा है कि 300, लेकिन पुलिस ने ऐसा और गोपालगंज प्रशासन ने ऐसा कोई भी रिकॉर्ड या बयान जारी नहीं किया कि हम 300 फोर्स के साथ पप्पू पांडे के घर गए थे। हालांकि 4 से 5 थाना के थानाध्यक्ष यानी कि दरोगा, एसआई, ये सारे लोग पहुँचे थे। तमाम जो नए नए फोर्सें, महिलाएँ सब पहुँची थी। तलाशी हुआ उनके पेट्रोल पंप, राज पेट्रोलियम का भी जो है तलाशी हुआ। अब जो है गोपालगंज के ब्राह्मणों में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के ब्राह्मणों में पप्पू पांडे के प्रति एक अलग ही प्यार उमड़ रहा है। हालांकि कुछ ब्राह्मण अभी भी नाराज हैं, और ब्राह्मण ही नहीं बल्कि जिले में अधिकांश लोग पप्पू पांडे के पक्ष में हैं और उनका कहना है कि पप्पू पांडे एक मसीहा हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि पप्पू पांडे खुद से ये अपने आप पे करवा रहे हैं ताकि 2029 में उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हो सकता है कि लोकसभा के सीटें बढ़ें और हथुआ ही लोकसभा हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में जनसंख्या बढ़ा है उसके हिसाब से अब पार्लियामेंट में सीट बढ़ेगा, क्योंकि जो नया पार्लियामेंट बना, जो संसद भवन बना, उसमें सीट बढ़ाया गया और 2029 के पहले पहले कहीं ना कहीं जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री का, जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो कहा जा रहा है कि अगर गोपालगंज रिजर्व भी रहा तो कोई ना कोई ऐसा गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा या सिवान के 6 विधानसभाओं में कोई ऐसा सीट बनेगा जिसमें पप्पू पांडे सांसद बनना चाहते हैं और वह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से गोपालगंज में एक माहौल पप्पू पांडे के पक्ष में बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिले भर के ब्राह्मणों का एकजुट होगा और हम सड़क पे उतरेंगे। एक तरीके से कहें तो एक मिसाल है अपने जाति के लिए, अपने नेता के प्रति प्यार, या कहें तो एक मजबूत गठजोड़ है कि जिस प्रकार से पप्पू पांडे के ऊपर आवार आया है, पप्पू पांडे के जितने भी लोग हैं वह एकजुट नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पप्पू पांडे यह सब खुद करवा रहे हैं कि वह पता कर सके कि कौन लोग मेरे साथ हैं और कौन लोग मेरे साथ नहीं हैं, क्योंकि यह एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि भाई पप्पू पांडे एक सातिर दिमाग के लोग हैं, मसीहा भी हैं। लोग उन्हें छवि के अपराधी भी बताते हैं, क्योंकि कई ऐसे धाराएं जैसे 308, 307, 302 जैसे धाराएं उन पे एक नहीं बल्कि 4-5 ऐसे धाराएं लगे हुए हैं। तो एक उनको कहा जाए तो एक अपराधी छवि के भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वह चीज़ मिट जाता है जहाँ पे आता है मसीहा, क्योंकि कई ऐसे वीडियो मेरे पास प्राप्त हुए जिसमें महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि पप्पू बाबा हमारे पालनहार हैं, कि उनके चलते हमारा घर चलता है। वो जनता को हर साल सम्मानित करते हैं, लोगों का कहना है। लेकिन जो चर्चाएं हैं कि पप्पू पांडे को इस सब में उलझा कर रखा जाएगा और जो 14 तारीख मुख्यमंत्री का ऐलान होना है शिवराज सिंह के हाथों से, नीतीश कुमार के प्रयासों से,
बिहार को एक नया मुख्यमंत्री जो मिलेगा, कहा जा रहा है कि उस मंत्रालय में जो सरकार नया गठन होगा, उस गठन में पप्पू पांडे को कोई अहम पद दिया जा सकता है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब ये स्ट्रेटेजी है या सच में उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, उनके ऊपर जो कोर्ट ने वारंट जारी किया है, जो पुलिस चारों तरफ लेके घूम रही है, यह सब सच में होगा या एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सब किया जा रहा है। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज़ नोट्स देख रहे हैं।